हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस वाला। माय नेम इज सोपान। चलिए आज देखते हैं कि 24 तारीख का ट्रेड सेटअप यानी कि कल का ट्रेड सेटअप किस प्रकार रहेगा, कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, इंडेक्स स्पेसिफिक क्या रुझान बनते हुए नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ये दोनों भी एक रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैं चाहूँगा कि 22,500 के ऊपर आफ्टर कंफर्मेशन विथ 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाइंग करूँ। फॉर फर्दर टारगेट इज 23,000 जो मेरा लास्ट अल्टीमेट टारगेट है। सेलिंग साइड के अंदर 22,000 के नीचे शॉर्ट करना चाहूँगा एंड टारगेट्स जो है वो 21,550 अल्टीमेट टारगेट है। इन बिटवीन जहीं पे भी आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगेन इस रेंज में ही मार्केट रहेगा ऐसा लग रहा है आने वाले हफ्ते के लिए भी, बिकॉज आने वाला हफ्ता यानी कि नेक्स्ट 2 वीक का एक्सपायरी है। ये हमारा मंथली एक्सपायरी है। जो भी मूवमेंट होगा वो बुधवार और मंगलवार के दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी ऐसा नज़र आ रहा है। सो आप इसको कंसिडर करके चलिए अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते की जो रेंज निकल के आ रही है 23,000 अपर साइड एंड लोअर साइड इज 21,000। और देन इन बिटवीन जिस प्रकार लास्ट 2 हफ्तों से मार्केट एक रेंज में रहता है, गैप अप और गैप डाउन के बाद उसी रेंज में मार्केट कोट करता है, ना कि वहाँ से कोई रिवर्सल आता है, ना ही वहाँ से फर्दर डाउन साइड या फर्दर अप साइड आती है। सो ऐसा ही मार्केट इस हफ्ते में रहेगा। सो आपको पोजीशंस जो लेने हैं उसमें मैंने थोड़ा सा एक चेंजेस किया है। इंट्राडे को छोड़ के मैं पोजिशनल के ऊपर थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूँ। पोजिशनल बेसिस पे ही क्लाइंट्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी काम करा रहा हूँ इस वक्त के अंदर, बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है इंट्राडे में पैसा बनाने के लिए नहीं देगा। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहा है। निफ्टी के अंदर हालांकि निफ्टी की जो लेवल्स चल रही है वो क्रुशियल एक जोन के ऊपर चल रही है, बट अगेन जो रेजिस्टेंस जो फेस हो रहा है वो है 11,450 के नज़दीक। जाके एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है 11,450 और 500, ये एक लेवल है जहाँ पे सप्लाई आएगा विथ 50 पॉइंट्स और 60 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस के साथ वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ऑन अपर साइड। जैसे ही 11,500 के ऊपर की क्लोजिंग आती है वहाँ से एक हमें 200 पॉइंट का एक अपसाइड दिखेगा विद इन 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन। 200 पॉइंट का वन साइड मूवमेंट हमें मिल सकता है, इसके ऊपर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। कल के दिन के लिए मुझे लगता है 11,400 के ऊपर बाय करना चाहिए फॉर टारगेट 11,480, 11,480 के टारगेट के लिए। ये जो मोमेंटम है इसके साथ अगर हम जाते हैं तो ये टारगेट्स इजीली अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। देन सेलिंग साइड की तरफ अगर देखना है तो मैं ट्राई करूंगा 11,300 के नीचे शॉर्ट करने का, बिकॉज इन बिटवीन जो रेंज है ये रेंज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अपर साइड प्रेशर है, डाउन साइड से सपोर्ट है। सो जैसे ही ये इस ब्लू टेरिटरी में आता है वहाँ से शॉर्ट करने के लिए मज़ा आएगा। अगेन मूविंग एवरेज बेसिस पे इसको सपोर्ट है 7 EMA का जो निकल के आ रहा है 11,324 के नज़दीक। इसी वजह से मैंने 11,350 के नीचे शॉर्ट करने से थोड़ा सा मैंने रोक लिया है खुद को, एंड 11,300 के नीचे आफ्टर कंफर्मेशन में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा। अगेन ये लेवल्स जो है ये फ्यूचर्स के हैं, भले ही मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ ये स्पॉट पे कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि स्पॉट में एक क्लियर विजन मिल जाता है प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ 500 का ये जो एक लेवल है जहाँ पे हमें सप्लाई आ रहा है, इसका रीज़न ही ये है कि प्रीवियस अगर हम ट्रेड देखें फरवरी मंथ का तो वहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में फॉल आया था। सो यही चीज़ को मैं कंसीडर करके यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा। देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में भी आपको 70 से 80 पॉइंट मिल सकते हैं, बट अगेन आपके कंफर्ट के अनुसार 50 पॉइंट 40 पॉइंट में आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं दोनों ही साइड के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रुझान क्या निकल के आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत ही क्लियर रुझान निकल के आ रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। 2 हफ्ते के बाद लगभग मुझे ऐसा एक क्लियर ट्रेंड्स मिल रहे हैं, क्लियर ट्रेड्स मिल रहे हैं, ट्रेडिंग आइडियाज मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे शॉर्टिंग साइड वाले स्टॉक। ऑरो फार्मा मुझे लगता है 850 की लेवल जैसे ही क्रॉस डाउन करेगा वहाँ से एक मंदी होनी चाहिए जो लगभग इसको ड्रैग डाउन करेगी 840 लेवल तक। एंड उसके बाद 840 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है 820 825 की लेवल हमें मिलनी चाहिए। इसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। EMA बेसिस पे अगर हम देखें तो इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, एंड जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इंट्राडे बेसिस के जो रिकमेंडेशन हैं देन पोजिशनल बेसिस के रिकमेंडेशन हैं वो हमारे ग्रुप्स के अंदर आपको मिलते ही है।
जो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट करता हूँ, सो आप वहाँ से लेवल्स वेरीफाई कर सकते हैं। इस वीडियोस के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर हम देखें तो औरों को 17 अगस्त से एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लास्ट एक पूरा हफ्ता इसने इस सपोर्ट का बेनिफिट लिया है। वीकली बेसिस पे इस सपोर्ट के बहुत ही नज़दीक की क्लोजिंग आई है। सो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मार्केट कल खुले और ये 880 890 भी चला जाए, बट अगेन 850 के नीचे अगर निकलता है तो डेफिनेटली 1% के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे बेसिस में हम इसके अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मुझे लगता है भारती। अगेन ये स्टॉक जो है इसको भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 516 की लेवल जैसे ही ये ब्रेक करेगा वहाँ से एक फ्रेश मंदी बनेगी जो लगभग भारती को नीचे ड्रैग डाउन कर सकती है, जो मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है जो डायरेक्टली भारती के अंदर निकल के आ रहा है 500 के नज़दीक। सो इंट्राडे बेसिस पे मैं यहाँ पे 516 के नीचे शॉर्ट करना चाहूँगा। अगेन इधर भी मैंने 1% का ही एक स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं देखूंगा। टारगेट्स एंड अगेन इंट्री जो भी वेरीफाई होगी वो मैं ग्रुप्स में सर्कुलेट करूंगा। सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप्स को, या अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे कल से। सो इसके अंदर अगेन मैं देखूँ तो ADX के अंदर मुझे क्लियर वेरिफिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो मोर डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है। जो डाउन साइड इसके अंदर अभी बाकी है 27 तक वीकनेस वाला, मतलब माइनस DA में 27 28 लेवल तक जा सकता है। सो इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है फॉर इंट्राडे बेसिस, इवन ऑन पोजिशनल बेसिस भी ये स्टॉक वीक लग रहा है। अभी हम देखते हैं बाइंग साइड वाले स्टॉक। ऑटो सेक्टर खासा अट्रैक्टिव हो रहा है। फंडामेंटली अभी कितना इसके अंदर पावर है, कितना इसके अंदर ताकत है, वो तो मुझे मतलब मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जितना भी मुझे पता था उसमें इसके अंदर वीकनेसेस है फंडामेंटली। सो मारुति के अंदर मुझे लगता है बाय करना चाहिए मारुति को 7,000 लेवल के ऊपर जाता है तो। एंड स्टॉप लॉसेस भी अगर 1% 1.5% या उससे थोड़ा छोटा भी स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर काम हो सकता है। फर्दर अपसाइड जो निकल के आ रही है, इसको फर्दर अपसाइड मतलब फर्दर जो रेजिस्टेंस मारुति के अंदर फेस होगा वो लगभग होगा 250 100 के लेवल के अंदर। सो वहाँ तक ये आपको एक ड्रैकअप इसके अंदर दिख सकता है। 7,200 7,100 के नज़दीक जाके ये थोड़ा सा हर्डल फेस करेगा। जैसे 7,250 के ऊपर ये निकलता है, जैसे मैंने कल के सेशन में डिस्कशन किया था इसके ऊपर, तो यहाँ पे 7,700 तक की अपर साइड निकल के आ रही है। यस गाइज, इसके अंदर इतनी बड़ी अपसाइड निकल के आ सकती है। पोजिशनल बेसिस पे भी आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, और ये कल का मेरा पोजिशनल बेसिस वाला पीक है, मैं अभी डिस्क्लोज करना चाहूँगा। लास्ट स्टॉक फॉर टुडे स्टॉक इज हीरो मोटो। अगेन एक ऑटो सेक्टर वाला स्टॉक है। इसके अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छा नज़र आ रहा है आफ्टर वन हर्डल ब्रेक जो हुआ है इसके अंदर भी एक छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ पोजिशनल बेसिस पे ये भी बाय बन रहा है। एंड कल के दिन के लिए मुझे लगता है हीरो के अंदर एक अच्छा मोमेंटम दिखना चाहिए। ये भी मुझे लगता है 3,130 3,150 तक ये आराम से मोमेंटम दिखाना चाहिए। मतलब यहाँ से लगभग 1.5 से 2% का मोमेंटम इसके अंदर हमें मिल सकता है। सो गाइज, ये था ओवरऑल सेटअप कल के दिन के लिए। बहुत ही अच्छा दिन रहेगा ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर रेंज ट्रेडिंग होती है एंड अगर आप परफेक्ट स्टॉक जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन के नज़दीक है वो पकड़ते हो, और वहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड इंट्रीज आपको मिलती है तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। पिछले 2 हफ्ते थे ये बहुत ही स्लगिश थे, बहुत ही रेंज में ट्रेड हो रहे थे, लेकिन ये हफ्ते जो है ये जो हफ्ता है ये मुझे लगता है सो थोड़ा सा आपको फेवर देगा इन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग के अंदर। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड, गुड डे।